अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा मररतुम बिरियादिल जन्नह फर्तऊ। क़ील वमा रियादुल जन्नह या रसूलल्लाह। क़ाल हिलक़ुद ज़िक्र औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। यहया बिन मुआज़ राज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, या इलाही, ऐ मेरे माबूद, ऐ मेरे अल्लाह, ला यतीबुल लैल इल्ला बिमुनाजतिक। जब तक रात में तेरे से मुनाजात नहीं कर लेता, जब तक रात में तेरे से बात नहीं कर लेता, रात अच्छी नहीं लगती। कितनी प्यारी बात बोल रही, देखो, ला यतीबुल लैल इल्ला बिमुनाजतिक। जब तक रात में तेरे से बात नहीं कर लेता, जब तक रात में तेरे से मुनाजात नहीं कर लेता, रात अच्छी नहीं लगती। जैसे एक आशिक है, इश्क करने वाला, एक मुहिब है, मोहब्बत करने वाला, जब तक अपने माशूक़ा से बात नहीं कर लेता, अपने महबूब से बात नहीं कर लेता, उसे सुकून नहीं मिलता। देखते हमें दुनियावी आशिकों को कि एक बातचीत के लिए, एक बोल के लिए कितना तड़प जाती हूँ। ये मजाजी मोहब्बत है। अल्लाह हमारी और आप सबकी और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमाए। हकीकी मोहब्बत अल्लाह की। मजाजी मोहब्बत का क्या मतलब? हमारे अंदर ऐब आ गया तो मोहब्बत करना छोड़ डालते। मिसाल के तौर पर, अल्लाह ना करे कोई आदमी हाथ पाँव से माजूर हो गया, घर में पड़ गया, दोस्तान दोस्ती छोड़ डालते। बीवी भी देखे तक देखती, छोड़ डालते। बच्चे तो पकड़ा लेते नहीं, सिर्फ एक माँ देख लेती। कौन देख लेती? माँ देख लेती। भाइयाँ भी नहीं देखते, बहनें भी नहीं देखती। तो मतलब ही मोहब्बत है। मर गए तो कब्र में ले जाकर उतार कर आ जाती। लोगों के हिसाब से 3 दिन की ज़ियारत, 10वां चहलम, 6वीं बरसी, उसके बाद कौन मालूम नहीं, भूल जाती। दुनिया के लोगों की मोहब्बत का ये हाल। लेकिन अल्लाह की मोहब्बत हमें पैदा होने से पहले से भी आलम अरवा में, हमें जब हमारे माँ के रिहम में थे तब भी, हमें पैदा होकर बाहर आए तब भी, हमें बचपन में आए तब भी, हमें जवान हुए तब भी, हमें अधेड़ उम्र में आए तब भी, हमें बूढ़े हुए तब भी, हमें मर गए तब भी, हमें कब्र में चले गए तब भी, हमें हशर में आए तब भी, हमें जन्नत में गए तब भी मोहब्बत करता रहता। तो इन्हें असल मोहब्बत के लायक। इसीलिए ला यतीबुल लैल इल्ला बिमुनाजतिक। या अल्लाह, रात अच्छी नहीं लगती जब तक तेरे से मुनाजात नहीं कर लेता। तेरे से बात कर लेगा तो सुकून हो जाता। इसीलिए बोलती तहज्जुद, अल्लाह से बात करने का जरिया। पूरी दुनिया सो पड़ी रहती है कि एक मोहब्बत करने वाला उठता है, रात में वज़ू करता है, या उठती है, वज़ू करती है और रोती है अल्लाह के सामने, तो खुद ब खुद आंखों में से आंसू निकल कर आ जाती। इसीलिए लिखकर है किताबों में एक वाकया कि एक अल्लाह की नेक बंदी कम कीमत में बाजार में बिकलेक थी। उस जमाने में बांदियाँ, गुलामों को बेचा जाता था। तो बेचने वाला भी बोल रहा था कि भाई कमज़ोर है, कम कीमत में, कम दाम में, कौन लेना चाहती ले लो। तो एक अल्लाह के नेक बंदे, बहुत बड़े नेक अल्लाह वाले भी थे, उन्होंने ख़रीद लिए कम पैसे में। तो जब उसे लेकर घर आ गए, रमज़ान आने वाला था, तो अपनी बंदी से कहने लगे, चल रमज़ान आ रहा है, क्या करेंगे? रमज़ान की शॉपिंग करेंगे, रमज़ान का ख़रीदो फरोख्त कर लेंगे। तो हो गए,
पूरे चीज़ें ख़रीद ली, आ गए, रात में सो गए। ये अल्लाह की बंदी देखने में मामूली सादी सीधी थी, इसलिए फरमाते हैं कि सादे सीधा लोगों को हकीर समझो ना को, नऊज़ुबिल्लाह। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। क्योंकि तो अल्लाह किससे मोहब्बत करता समझ में आता नहीं, हम ना मालूम ही छूता, लेकिन अल्लाह मोहब्बत करता रहता है, नबी भी मोहब्बत करते रहते, समझ में नहीं आता हम ना। तो वो अल्लाह की बंदी उठी, नमाज में खड़ी हो गई, रो रो कर दुआ कर रही थी कि या अल्लाह तू मेरे से मोहब्बत करने के तुफैल, तू मेरे से मोहब्बत करने के तुफैल। तो उनके कान में आवाज़ पड़ी, वो जो सो रहे थे ना उनके वो मालिक, उन्हें कहने लगे क्या बोल रही है, अल्लाह तेरे से मोहब्बत कर रहा है, तुझे कैसा मालूम, मालूम होता क्या अल्लाह हमारे से मोहब्बत कर रहा है, किसे तो मालूम होता क्या भाई। ये बोल अल्लाह मैं तेरे से मोहब्बत करने के तुफैल, मैं तेरे से मोहब्बत करने के तुफैल, ऐसा मांग दुआ में, अल्लाह तेरे से मोहब्बत कर रहा हो, तुझे कैसा मालूम। तो कहने लगी सो जाओ खामोश, अगर अल्लाह मेरे से मोहब्बत नहीं कर रहा था तो मुझे उठाकर तहज्जुद में नहीं खड़ाता, तुम ना बिस्तर पर नहीं सुलाता, मुझे उठाकर तहज्जुद में खड़ाया है तो क्या मतलब इसका, अल्लाह मेरे से मोहब्बत कर रहा है को कुछ ना। उसके बाद कहने लगी या अल्लाह मेरा तुम्हारा राज फाश हो गया, अब मुझे बुला लो, चीख मारी वहीं मर गई। तो इसीलिए कहते हैं कि कुरान की आयत है, खुद कुरान में अल्लाह फरमाते हैं कि कानू कलीलम मिनल लैली मा यहजऊन, चंद बंदे मेरे ऐसे हैं, बंदियां ऐसे हैं जो रातों में उठते हैं, जो रातों में उठते हैं, वबिल अस्हारी हुम यस्तगफिरून, रातों में उठते हैं, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजि'i यदऊन रब्बहुम खौफन व तमअ व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, अपने बिस्तरों को छोड़कर उठते हैं, अल्लाह के सामने रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। तो एक मैं इसलिए बोलता हूँ कि अल्लाह को मिसकाल दो, अल्लाह से बात करो, अल्लाह को कॉल करो, अल्लाह को टेक्स्ट तो भेजो भाई कि अल्लाह मैं भी उठ गया हूँ। किसे मिसकाल दे रही, किसे टेक्स्ट भेज रही, किसे व्हाट्सएप मैसेज भेज रही, आज मखलूक को भेज रही, अल्लाह को भेजो। तो कितनी प्यारी बात यहया बिन मुआज राजी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, ला यतीबुल लैल इल्ला बिमुनाजतिक, अल्लाह हम सबको भी उसकी सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। उसके बाद कहने लगे वला यतीबुन नहार इल्ला बिताअतिक, या अल्लाह दिन अच्छा नहीं लगता जब तक कि तेरी इबादत नहीं कर लेता, तेरी इबादत करे तो अच्छा रहता मंजे दिन, तेरी इबादत नहीं करेगा ना अच्छा नहीं रहता। बात ने बोलती नहीं, दिन में एक मर्तबा तो भी एक मर्तबा देख डालना चाहिए, दिन पूरा मेरा अच्छा जाता है, एक बार देखा नहीं का ना मेरा दिन अच्छा जाता नहीं, दिन में एक बार तो भी बात कर डालना, नहीं का तो मुझे दिन में अच्छा रहता नहीं, मूडिश नहीं, मोटी जबान में मैंने मूडिश नहीं, सुकूनिश नहीं, नींदिश नहीं। तो वला यतीबुन नहार इल्ला बिताअतिक, या अल्लाह दिन अच्छा नहीं लगता तेरी इबादत के बगैर, जब तक तेरी इबादत नहीं कर लेता मुझे दिन अच्छा नहीं। वला ततीबुद दुनिया इल्ला बिदिक्रिक, अब दुनिया, या अल्लाह दुनिया अच्छा नहीं लगती मगर तेरे जिक्र के साथ, किसका जिक्र करे तो भी फानी चुने, तुम्हें सियासतदानों का जिक्र करो, स्पोर्ट्समैनों का जिक्र करो, बिजनेसमैनों का जिक्र करो, माल का जिक्र करो, चीज़ों का जिक्र करो, सब फानी, सब ख़त्म होने वाले। कुल्लु मन अलैहा फ़ान, हर चीज़ फना होने वाली है। वयबक़ा वजहु रब्बिका दुल जलाली वल इकराम, सिर्फ अल्लाह की ज़ात बाकी रहने वाली है। सिर्फ किसकी ज़ात बाकी रहने वाली, अल्लाह की ज़ात बाकी रहने वाली है। तो किसका जिक्र करना, जो बाकी है उसका जिक्र करना की, जो ख़त्म हो रही है उनका जिक्र करना की, जो बाकी है उसका जिक्र करना। इसीलिए यहया बिन मुआज राजी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा वला ततीबुद दुनिया इल्ला बिदिक्रिक, या अल्लाह जब तक दिन में तेरा जिक्र नहीं कर लेता तब तक मुझे दिन भी अच्छा नहीं लगता। इसीलिए अल्लाह फरमाती उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, मेरे बंदे तुम्हें सबसे ज़्यादा मुझे याद करो, वज़्कुर इस्मा रब्बिका बुकरतन व असीला, तुम्हें सबसे ज़्यादा सुबह शाम मुझे याद करो। इसीलिए तस्बीहात की पाबंदी, 3 तस्बीहात की पाबंदी, सुबहान अल्लाह
100 मरतबा पढ़ने से 100 अरब गुलाम आज़ाद करने का सवाब। सुबहान अल्लाह, 100 मरतबा पढ़ने से 100 अरब गुलाम आज़ाद करने का सवाब। अल्हम्दुलिल्लाह 100 मरतबा पढ़ने से 100 अरब घोड़ों को जंगी साजो सामान के साथ, यानी तलवार, ढाल, ज़िरा यानी लोहे का कपड़ा, तीर, कमान, लोहे की टोपी, खवद, ये पूरे साजो सामान के साथ 100 घोड़ों को अल्लाह के रास्ते में यानी जंग में भेजने का सवाब। अल्लाहु अकबर 100 मरतबा पढ़ने से 100 ऊंटों को ज़बाह करने का सवाब। 100 ऊंटों को, एक ऊंट की कीमत आज तकरीबन 1 लाख से ज़ायद है, 1 लाख से ज़ायद। तो 100 ऊंटों की कीमत कहाँ चलेगी? अल्लाहु अकबर। 100 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ने से, ला इलाहा इल्लल्लाह 100 मरतबा पढ़ने से ज़मीन और आसमान के दरमियान जो बीच में जगह है, देखो ये पूरी जगह अल्लाह नेकियों से भर डालती। हमने सुना है कि ज़मीन से लेकर आसमान तक जो जगह है ना, 500 साल का सफ़र ये चल लग गए तो 500 साल का सफ़र, ये पूरी जगह का अल्लाह नेकियों से भर डालती। अल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। 100 मरतबा पढ़ने से अल्लाह 90 पर 9 बीमारियों से बचा लेती है। अल्लाह कितना आसान है देखो। इसीलिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि या अल्लाह ऐसा जिक्र बताओ कि जिसे मैं पढ़ूं मुख्तसर हो, जिसे मैं हमेशा पाबंदी से पढ़ूं। अल्लाह ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि या अल्लाह पढ़ता हूँ, कोई ऐसा जिक्र जो मेरी आदत बन जाना, जो मैं हमेशा पढ़ना। अल्लाह ने कहा मूसा ला इलाहा इल्लल्लाह को मामूली समझ रही तुम्हें, पूरी कायनात को एक पलड़े में, ला इलाहा इल्लल्लाह को एक पलड़े में रख डाले तो ला इलाहा इल्लल्लाह का पलड़ा भारी हो जाता है। इतना वजनदार ला इलाहा इल्लल्लाह, सिर्फ एक ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर दरूद शरीफ, फिर इस्तिग़फ़ार। देखो गुनाह कर करके हदीस में है, जब आदमी गुनाह करता है तो उसके दिल के ऊपर काला धब्बा बैठ जाता है। आज हमें अजान सुनते हैं, लेकिन अजान में क्या जुमले ही आमना समझ में नहीं आ रहा है। आज हमें बयाना सुनती, खुतबे सुनती, वाज़ व नसीहतां सुनती, हादसात देखती, मौतां देखती, जनाजे देखती, बीमारियां देखती, अस्पतालां देखती, फिर भी क्यों? इसलिए कि जैसा तौबा करना था वैसा तौबा नहीं करे, गुनाहों का असर पूरे दिल को काला कर डाले, पूरे दिल को काला कर डाले। इसलिए क्या भी असर नहीं होता। जैसा बोलती नहीं क्या भाई तुम्हें पत्थर के ऊपर ले जाओ, को बिरयानी भी रखो, खुशों को उठ जाती, पत्थर खुशों को उड़ जाता है, उसे एहसास ही होता नहीं, कहेगा तो सख्त हो गया, वो पत्थर सख्त है। वो एक आदमी के सामने ले जाओ बिरयानी रखो, लपकता हो ना फौरन, तो सख्त हो जाता दिल। इसीलिए सख्त दिल, सख्त जिनका दिल सख्त है नहीं, उन अल्लाह की रहमत से सबसे ज्यादा दूर ही गए। कपड़े को पाक कर लेने की कोशिश कर रही रोजाना, रत्ती गंदगी लगते ही फौरन जाकर नल के पास 3 बार धो डालती। कभी ये सोचते नहीं जिस दिल में अल्लाह आना है, जिस दिल में अल्लाह आना है वो दिल गुनाहों से नापाक है। इसीलिए अल्लाह फरमाता है दिल एक बनाया हूं और दिल में ये कुछ रखो। एक इंसान को एक ही दिल दिया हूं मैं, तो वो दिल में किसे रखो? एक को रखो। वो दिल आको मेरा घर, अल्लाह क्या बोल रहा है? वो दिल आको मेरा घर। तो अब जाहिर सी बात है, जब घर अल्लाह का है तो अल्लाह नहीं पाक कर लेना। मेरा घर मैं नहीं कहा भाई पाक कर लेना, सो तुम्हें आग पाक करती, कौन पाक कर लेना? सो मेरा घर मैं नहीं पाक कर लेना। जब दिल अल्लाह का घर है तो कौन पाक कर लेना? अल्लाह ना पाक कर लेना। मंजे कहीं को बोल रहा अल्लाह तौबा कर को पाक कर ले को। इसीलिए हमें समझते नहीं, अल्लाह का घर ही अल्लाह किराए को दिया है नहीं दिल हमना, अल्लाह किराए को दिया है नहीं क्या भाई दिल। मालिक भाई जब माँ घर किराए को दिए ही तो किराया वाला घर क्लीन कर लेना इसकी, मालिक का रोजाना क्लीन करना इसकी, किराया वाला
किराया जिसे दिए ही उन्हें आको क्लीन कर लेना, सो मालिक नहीं। कौन तो ओनर को जाओ भाई हमारे घर में रोजाना धूल है, आग झाड़ डालोगे तो झाड़ता ओनर है, किराएदार आग झाड़ना। सो अल्लाह किराए को दिया है दिल, और इसलिए फरमाते जिस घर में कुत्ता हो, जिस घर में फोटो हो, मौलाना बहुत पसंद से रख ले। हमारा दादा की आखिरी निशानी कहते हैं, दादाश नहीं, दादा की फोटो रख ले क्या करेंगे तू? आखिरी निशानी कहते किसकी है? दादा की। कौन सी फोटो? दादा की फोटो। जरूरत क्या है भाई? कुत्ता, हाँ, बहुत सारे फायदे हैं मौलाना। कुत्ते रखो भाई, घर के बाहर रखो, घर के अंदर क्यों? घर के बाहर रखो, कौन मना करती? जिस घर में कुत्ता हो, जिस घर में तस्वीर हो, फोटो हो, बल्लक जने मसला क्या पूछती, बीरवे में रहा तो, एल्बम में रहा तो भाई एक चीज नको को तो नको भाई, कई सवाना क्या जरूरत फोटो की? तुम्हें ही नहीं, जब जब तुम्हें देख लेना कि आईने के सामने खड़ को देख लियो, जो तुम्हारा अम्मी अब्बा याद आ रही, जाओ जाओ देख लेगा, जो क्या होगा, बीवी बच्चे याद आ रही, वीडियो कॉल अल्लाह रखा है नहीं, कर लियो, फोटोज कहीं को रखना। एक एक फोन की गैलरी ऑन करे तो हजार हजार फोटोस, या अल्लाह, एक ही एंगल के 15 फोटो, 21, वो भी आधार कार्ड में पकड़ दी वो फोटो वैसा खड़ा रहता बेचारा। कहते फोटोस, हजार फोटोस, क्या ये दीवानगी? फिर क्या ये सैको बोलती, सैको खड़े से एक नहर के पास ही एक फोटो पकड़ लिया, अच्छी है इसो होगा नहीं, वो इस नहर के खड़ को वैसे फोटो 60 पकड़ता है और ढूंढता, उसे ढूंढ को कौन सा अच्छा है कि उसे फेसबुक की डीपी रखता है, इंस्टाग्राम की डीपी रखता है, व्हाट्सएप की डीपी रखता है, फिर जो अच्छे नहीं की डिलीट 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 डिलीट। वो 60 फोटो हम पकड़ा देखे, 60 मरतबा सुभान अल्लाह बोल रहा रहता। तो देखो आज इतना फ्री है आदमी आज, लेकिन नमाज पढ़ोगे तो बिजी, नमाज पढ़ोगे तो बिजी। सलाम फेरते ऐसा भागती लोग, गोया कि करोड़ों का नुकसान हो रहा है इनका। बड़े बड़े जो मिलियनर है ना, उनको इतनी जल्दी नहीं रहती जितनी जल्दी शेख को रहती है, बहुत जल्दी भागती। सुबहान अल्लाह 100 मरतबा पढ़ने की तौफीक नहीं। तो दिलों को पाक करना है, पहले क्या करना है? दिलों को पाक करना है। इसीलिए अल्लाह कहते मेरे बंदे घर मेरा है, पाक कर। तो जिस घर में फोटो हो, जिस घर में कुत्ता हो, उस घर में अल्लाह के रहमत के फरिश्ते नहीं आते। तो जिस दिल में लड़कियां हो, ख्वाहिशात हो, माल हो, दौलत हो, शोहरत हो, इज्जत हो, उस दिल में अल्लाह कैसे आता भाई? इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, मैं रोजाना 100 मरतबा अल्लाह से इस्तिगफार मांगता हूँ, 70 मरतबा अल्लाह से इस्तिगफार मांग करता हूँ। तो हमारे नबी बख्शाए, हर गुनाह से पाक थे हमारे नबी, कोई गुनाह नहीं करे। हमारे नबी 100 मरतबा 70 मरतबा, तो हमें कितने मरतबा मांगना? लोग कहते हैं हजरत कामा नहीं हो रही, अल्लाह कहता है अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो। अब अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। बहुत सारे ही भाई सिंपल अस्तगफिरुल्लाह, क्या होगा बोलने में, क्या नुकसान है? बोलो अस्तगफिरुल्लाह, क्या नुकसान है बोलने में? क्या तुम नुकसान है? क्या भी नुकसान नहीं। अल्लाह फरमाती हर काम पूरा हो जाता है। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा रात में एक मस्जिद में क़याम करे तो मस्जिद के मुअज्जिन सब आकर कहने लगे, हजरत माफ़ करो, मस्जिद बंद करना, बाहर आ जाओ। बाहर वाले को हमें आज रात हमारे मस्जिद में स्टे करने यानी रुकने नहीं देते हमें, अब बाहर आ जाओ। तो हजरत बाहर आकर रोने लगे, अल्लाह क्या अल्लाह, तेरे घर में भी तू मुझे रुकने की तौफीक है नहीं दिया ना, ठीक है। क्योंकि मस्जिद से बाहर आते ही ठंड का मौसम था, बाजू भट्टी में एक नौजवान को देखे, रोटियां, चोबेक नाना रोटियां सब बना रहा था। तो उसकी दुकान में जाकर बैठ गए हजरत, गौर से सुनो, उसकी दुकान में जाकर बैठ गए हजरत। तो हजरत देख रहे थे रोटी बना रहा है, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ रहा है, रोटी बना रहा है, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ रहा है, रोटी बना रहा है, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ रहा है, भट्टी में रख रहा है, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ रहा है, भट्टी से निकाल रहा है, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ रहा है। तो हजरत ताज्जुब हो गए। हजरत कहने लगे, भाई तभी से देख रहा हूँ बहुत देर से अस्तगफिरुल्लाह पढ़ रहे हैं, कहीं को कहने लगे, हजरत मेरा हर काम अल्लाह पूरा करा लिया।
सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह की बरकत से। कुरान में अल्लाह खुद बोल कर है, इस्तिग़फ़ार करो बारिशें उतार दूँ, इस्तिग़फ़ार करो माल में बरकत दे दूँ, इस्तिग़फ़ार पढ़ो बच्चों में बरकत दे दूँ, इस्तिग़फ़ार पढ़ो तुम्हारी खेतियों में नफ़ा दे दूँ। फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बि अम्वाल व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। तो हज़रत कहने लगे ठीक है, अस्तग़फ़िरुल्लाह से तेरी हर दुआ कबूल होगी क्या? जी हज़रत पूरी दुआएं कबूल होगी, सिर्फ एक दुआ बाकी है हज़रत, कबूल हुई नहीं अब तक। क्या भाई वो? मैं अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ, या अल्लाह इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को मिला अल्लाह, वो एक दुआ कबूल हो रही है नहीं। हज़रत कहने लगे खुश हो जाती है, ये दुआ भी कबूल होगी। कहीं को मैं जी इमाम अहमद इब्न हम्बल का है। अल्लाह मस्जिद बंद करवाना कहीं को, इनको बाहर बुलाना कहीं को, अब इन्हों रात में उसके दुकान में जाकर बैठना कहीं को, उसे पूछना कहीं को, उन्हें बोलना कहीं को, प्लान सब अल्लाह बनाए। सो अस्तग़फिरुल्लाह से कितने काम हो रही हैं। पढ़ो, क्या होगा अस्तग़फिरुल्लाह 100 मरतबा पढ़ने से सुबह शाम में? क्या नुकसान है हमारा? फ्री से अल्लाह कामा करा तुम बोल रहा है, अल्लाह खुद कामा करा तुम बोल रहा है। अब लोग लड़ लेती है, अस्तग़फिरुल्लाह पहले पढ़ना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले पढ़ना। जाहिर सी बात है, पहले नहागी को अच्छा क्लीन हो जाओ, बाद में इत्र लगे तो अच्छा दिखता है। नहाने से पहले परफ्यूम इत्र सब मार ले तो अब भी दो बदबू मिल को अब भी खतरनाक बदबू आया थी। तो पहले गुनाह से धुल जाओ भाई, इसलिए अस्तग़फिरुल्लाह सुबह शाम 100 मरतबा पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। पहले धुल जाओ, पहले क्लीन हो जाओ। अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ने से क्लीन हो जाती है मैं इंशाअल्लाह। क्यों? समंदर के झाग के बराबर भी अगर गुनाह हो तो माफ कर डालता है। झाग हमने मालूम ही नहीं, हमें झांक 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 बोल रही। झाग क्या मतलब? जो पानी आकर पत्थर को मारता है या पानी आकर रिटर्न जाता रहता है तो उसमें बुड़बुड़े रहती, सफेद 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 बुड़बुड़े, उसे पहचान सकते हो तभी जो आते रहती लहरों की शक्ल में आकर जाते रहती पीछे बुड़बुड़े। झाग जो गंदा वाइट वाइट रहता, उसे कोई गिन सकता है? अल्लाह फरमाती इतने भी हो अल्लाह मैं माफ कर दूं अस्तग़फिरुल्लाह से। फिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मरतबा पढ़ने से 70 फरिश्ते 1000 दिन तकरीबन 3 साल तक रोजाना सुबह शाम नेकियां लिखते रहती हैं। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने से 40 फायदे। मन सल्ला अलैहि वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा, जो मुझ पर एक मरतबा दरूद पढ़ता अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाती हैं। एक हदीस में जो मेरे ऊपर एक मरतबा दरूद पढ़ता है अल्लाह उसे 10 नेमतें देते हैं। 10 क्या वो क्या 40 फ़ायदे ही एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ने से। कितने फ़ायदे हैं? 40 फ़ायदे। 10 गुनाह माफ़ होती, 10 नेकियां बुलंद होती, 10 दर्जे अल्लाह की रहमत के 10 दर्जे बुलंद होती हमारे, और 10 रहमतें उतरती। सबसे बड़ी बात यह है कि जब मैं बोलता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फ़ौरन यहाँ के फरिश्ते ले जाको हमारे नबी तक देती कहते हुजूर तुम्हारा उम्मती फ़लाँ गाँव में फ़लाँ मस्जिद में फ़लाँ जगह बैठ को फ़लाँ का बेटा तुमने दरूद का तोहफ़ा भेजा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबूल करती है। इससे बड़ी चीज़ क्या होना भाई? हाँ, लेकिन पढ़ने का कैसा? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाज़ लोग कहते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वोच 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 ऐसा फास्ट। अस्तग़फिरुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यहया बिन मुआज़ राज़ी रहमतुल्लाह अलैह टिकाया था मैं कि अल्लाह दिन अच्छा नहीं लगता तेरे ज़िक्र के बगैर, जब तक तेरा ज़िक्र नहीं कर लेता मुझे दिन अच्छा नहीं लगता। इसलिए उलमा कहते हैं महीनों में सबसे अफजल महीना रमज़ान का है, रातों में सबसे अफजल रात शब क़द्र की रात है, दिनों में सबसे अफजल दिन जुमा का दिन है। इसी तरह वक्तों में सबसे अफजल वक्त सुबह का वक्त और शाम का वक्त है, असर का वक्त है। इसलिए कि इन औक़ात में फ़रिश्ते रद्द बदल होती यानी तब्दील होती। सुबह के फ़रिश्ते असर में निकल जाती, शाम के फ़रिश्ते असर में आ जाती। तो हमें ज़िक्र की हालत में हम नापाक को ज़ाकिरीन में हमारा शुमार कर देती, ज़िक्र करने वालों में हमारा शुमार। इसलिए फ़जर की नमाज़ के बाद भी सुन्नतें नहीं, असर की नमाज़ के बाद भी सुन्नतें नहीं, बाकायदा हर मस्जिद में बैठकर ज़िक्र किया जाता है। फिर हज़रत यहया बिन मुआज़ राज़ी रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे वला ततीबुल आखिरतु इल्ला बिअफ़्फ़िक,
ऐ अल्लाह आखिरत अच्छी नहीं लगती मगर आपकी माफ़ी के साथ, जब तक आखिरत में आप हमना माफ़ नहीं करते तब तक आखिरत हमना अच्छी नहीं लगती। आखिरत सबसे अच्छी लगती है इसका अल्लाह माफ़ कर कर को जन्नत में भेजते रहना। कहाँ भेजते रहना? अल्लाह पकड़ डाले, अल्लाह अकबर, मर्दों को यहाँ पकड़ को जबड़ा पकड़ को खींच को मुंह के बल फेंकती, औरतों को बाला पकड़ को स्प्रिंग की तरह खींचती, स्प्रिंग की तरह पलटती, ले जाकर औंधा मुँह फेंकती तो जहन्नम में जिस तरह कचरे को फेंका जाता है। वहाँ सबसे अच्छी चीज़ क्या? अल्लाह की माफ़ी। आखिरत में सबसे अच्छी चीज़ क्या? माफ़ी। 5वां जुमला हज़रत यहया बिन मुआज़ राज़ी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, वला ततीबुल जन्नतु इल्ला बिरुयतिक, कि या अल्लाह जन्नत अच्छी नहीं लगती जब तक कि तुझे नहीं देख लेते। जन्नत में सबसे बड़ी नेमत क्या? अल्लाह का दीदार। किसका दीदार? जन्नत में जाना सके को अल्लाह के दीदार को, अल्लाह के दीदार मिलता है जाना से। भाई अल्लाह मिल गया तो सब मिल गया नहीं? हाँ, बंगले होरा जो भाई यहाँ सब मिल गया कि नहीं? कौन मिल गया? तो अल्लाह मिल गया तो होगा। इसलिए जिक्र अस्कार की पाबंदी करो। कमा तईश तमूत, जैसा जिंदगी गुजारोगे वैसा मरोगे। हदीस में है जिस शख्स की जुबान अल्लाह के जिक्र की वजह से तरोताज़ा यानी भीगी हुई रहती, खामोश रख लेगा ना, सूखी रहती जबान, चलती रहेगी ना, भीगती रहती है जबान, भीगती रहती है, तरोताज़ा रहती है, तो उन्हें हंसते हुए जन्नत में दाखिल होगा। किसे? हंसते हुए जन्नत में दाखिल। और जिक्र करने वाला जिंदे की तरह है, जिक्र ना करने वाला मुर्दे की तरह है। इसलिए कि कब्रिस्तान में कहाँ होती जिक्र? मुर्दे करते जिक्र है, जिंदे करते। क्या मतलब? जिक्र नहीं कर रहा है तो मुर्दा ही नहीं। तो जिक्र करना है, अल्लाह का जिक्र करना है। इसलिए फरमा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक वस्तगफिर, तुम्हें अपने अल्लाह की तारीफ करो और इस्तिगफार करो। करेंगे नहीं वे सब इंशाअल्लाह। इसलिए जिक्र अस्कार की पाबंदी करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूब अल्लाह का जिक्र किया करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोया करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का जिक्र किया करते थे। क्यों? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब तारीफ़ अल्लाह के लिए है जो पूरी कायनात को पालने वाला है। तो उसमें हमें भी आगे नहीं, हमना भी पाल रहा नहीं, तो पालने वाले को याद करना कि नहीं? परवरिश करने वाले, सिर्फ पालने वाला को बोले अल्लाह, हर चीज़ हमारी अल्लाह की। इसलिए हमारा हक बनता है हमें फजर के बाद भी जिक्र करना और असर के बाद भी जिक्र करना। इंशाअल्लाह सब जिक्र करेंगे नहीं इंशाअल्लाह। 3 तस्बीहात की पाबंदी करो, जिक्र करो, बाकायदा अल्लाह को याद करो, रोया करो, इस्तिगफार दिल से पढ़ा करो। अस्तगफिरुल्लाह, हमारे हज़रत फरमाया करते थे कि अस्तगफिरुल्लाह पढ़े तो वह अस्तगफिरुल्लाह कबूल होने के वास्ते और एक बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना पड़ रहा कहते। ऐसा होगा हमारा अस्तगफिरुल्लाह, लापरवाही से अस्तगफिरुल्लाह 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 अस्तगफिरुल्लाह, मोबाइल में हाथ जाता अच्छा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, चैटिंग होती है अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, हाँ दिल में गंदे ख्याल आती हैं अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, जल्दी जल्दी जाको सीरियल मिस हुआ था देखना अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, कबड्डी मिस हुआ थी देखना, मैच मिस हुआ थी देखना, दुकान मिस हुआ था जल्दी जाना। पूरा ख्याल अपने गुनाहों की शर्मिंदगी दिल में रखते हुए एक मर्तबा भी अस्तगफिरुल्लाह दिल से निकल गया, अल्लाह सब माफ कर देती है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी तक जा रहा है हमारा दुरूद, फरिश्ते लेकर जा रही, तो इसलिए दिल से पढ़ना। अल्लाह हम सबको आखिरी सांस तक दिल से अल्लाह का जिक्र करने की, इस्तिगफार करने की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।